और जब बात आई एडवांस पेमेंट्स की, एडवांस पेमेंट को बेसिकली स्पेशल जीएल अकाउंट्स भी बोले जाते हैं, जो एडवांस पेमेंट के अकाउंट्स होते हैं, जीएल अकाउंट्स होते हैं। स्पेशल जीएल अकाउंट्स कौन से हैं? एक डाउन पेमेंट मेड और डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, या फिर उनको एडवांस पेमेंट मेड और एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का जीएल अकाउंट बना है, सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन इस बार अगर पेमेंट किसी को एडवांस दे रहे हैं तो वो अकाउंट लाइबिलिटीज में नहीं, वो एसेट्स में बनेगा। क्योंकि अगर किसी को हमने पेमेंट पहले से दे दी और गुड्स हम बाद में लेंगे उससे, तो हमारी एसेट्स हैं। सो जो जो अकाउंट्स बनेंगे हमारे, वो बनेंगे एसेट साइड में, लेकिन सेम बनेगा जैसे सन्ड्री क्रेडिटर का बना था। सो उसके लिए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, एक मिनट। हमने स्पेशल जे वाली वर्किंग कर लिया है इसमें। हम्म। अच्छा, एक नहीं, एक मिनट। फाइव। ये अकाउंट याद है सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो हमने बनाया था, अनुज? यस सर। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट बना है, सेम वैसे ही बनेगा। बस फर्क क्या रहेगा कि इस बार अकाउंट ग्रुप लाइबिलिटीज ना होकर एसेट्स होगा, क्योंकि इस बार एडवांस पेमेंट हम दे रहे हैं पहले से, तो जो कि हमारी एसेट ही कहलाती है, राइट? यस। सो एसेट साइड में जो भी रिसेंट अकाउंट बनाया है, उसका नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, और या तो पूरा क्रिएट कर सकते हो या 2003 को कॉपी करके बस लाइबिलिटीज की जगह पर एसेट कर सकते हो। बट अभी के लिए इसको क्रिएट करते हैं पूरा ही। 1001 क्रिएट एसेट्स, बैलेंस शीट। दोनों अकाउंट बनाने हैं, मेड का भी रिक्वेस्ट का भी, तो जो भी पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोनों का अपना अलग वर्किंग है और दोनों अलग तरीके से यूज़ भी होंगे। एक यूज़ होगा रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा यूज़ होगा पेमेंट के लिए। सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट में हम सॉर्ट की क्या डालते हैं कंट्रोल डाटा में जाकर? सॉर्ट की क्या डालते हैं हम? 012। राइट। सो यहाँ भी वही जाएगी 012, क्योंकि वेंडर के ही डाउन पेमेंट हम दे रहे हैं। फिर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, सेम वेंडर, चाहे वो एसेट साइड में बन रहा है लेकिन उससे मतलब नहीं है, लेकिन बन रहा है ये वेंडर के लिए ही, तो वेंडर ही रहेगा इसका रिकॉन्सिलेशन अकाउंट टाइप। फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है सन्ड्री क्रेडिटर पे? क्या डाला था हमने? G067। वही रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ही है। एंड देन सेव। क्लियर है? क्लियर है? यस।
सेम इसी को कॉपी करते हुए डाउन पेमेंट मेड की जगह पर अब डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। हमने ऊपर डाउन पेमेंट मेड लिखा है, नीचे लॉन्ग टेक्स्ट में रिक्वेस्ट लिख दिया है। एक मिनट, इसको सही कर देता हूँ। अब रिक्वेस्ट अब सेम है दोनों, इसी को ही कॉपी करते हुए हम अपना मेड का अकाउंट बनाएंगे। इस नंबर यहाँ पे चेंज करना है। क्रिएट पे टेम्पलेट याद है? यस, ये सेम इधर पे यहाँ 1001 कंपनी कोड 205 रिक्वेस्ट की जगह पर मेड। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। वेंडर, सॉर्ट की, यस, फील्ड स्टेटस। अब इन्हीं दोनों अकाउंट्स को हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स से मतलब पर्टिकुलरली चार्ट ऑफ अकाउंट में, और जो हमारा नॉर्मल अकाउंट था जीएल का, सन्ड्री क्रेडिटर का, उससे स्पेसिफिक असाइन करना है। सो जो हमने जीएल अकाउंट दो बना लिए, इसी को हम असाइन करेंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट से। मतलब रिकॉन्सिलेशन अकाउंट को असाइन करेंगे हमारे स्पेशल जीएल अकाउंट से। उसके लिए नेविगेशन पर भी नोट्स में गिवन है, मैं भी टी कोड यूज़ कर रहा हूँ। वाई आर डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट्स, सबसे पहले स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए एडवांस का चार्ट ऑफ अकाउंट, हमारा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स का, यस, वो यहाँ पर आएगा। हम अपने सन्ड्री क्रेडिटर को असाइन कर रहे हैं स्पेशल जीएल अकाउंट से हमारे। तो ए के केस में ए इंडिकेटर होता है एफ के एडवांस के लिए, और एक नीचे होता है इंडिकेटर एफ जो कि होता है रिक्वेस्ट का। तो ए के साथ डाउन पेमेंट मेड और एफ के साथ रिक्वेस्ट। सन्ड्री क्रेडिटर स्पेशल जीएल, ये 5 मिनट में। हेलो, डाउन पेमेंट मेड ए के साथ एडवांस पेमेंट का है ये। सेव। एक बैक आके ये जो एफ है ये है रिक्वेस्ट के लिए, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट, देन हमारा जो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का हमने जो अकाउंट बनाया है अभी, यही मेन दो कॉन्फ़िगरेशन है इस सेकेंड पार्ट के अंदर, अकाउंट बनाना और उनको असाइन करना। उसके बाद जो भी वर्किंग है वो सारी एंट्रीज हैं। यहाँ तक क्लियर है? दो जीएल अकाउंट बनाए, उसको हमने असाइन कर दिया रिकॉन्सिलेशन अकाउंट से। क्लियर है अनुज, अभय? यस अभी देखा है तो वो है, बट उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। नॉर्मल असाइनमेंट क्लियर है, यस, बस नॉर्मल असाइन ही करना है इसको। उसके बाद डॉक्यूमेंट एंट्री में आके
डाउन पेमेंट। अब एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। रिक्वेस्ट जो है वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। उसकी किसी भी जो भी हम जहाँ पर जीएल अकाउंट की हम जो भी एंट्रीज देखते थे ना FB03 में डॉक्यूमेंट लिस्ट, या वेंडर की हम बैलेंसेस देखते थे, कहीं पर भी ये विजिबल नहीं होगा। रिक्वेस्ट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। जो भी पर्टिकुलर वेंडर को जो भी एडवांस देना है, जो वेंडर से डील कर रहे हैं, उन्होंने एफआई को, जो भी यूजर्स हैं एफआई के, उनको बोला, इंटरनली मेल किया या इंटरनली जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करी, और फिर एफआई वाले उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये इंटरनल एक रिक्वेस्ट है जिसके रेफरेंस पर एफआई वाले पेमेंट करेंगे, जो फिर एफआई के एंड यूजर्स होंगे। तो रिक्वेस्ट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन जब डाउन पेमेंट हो जाएगी तो उसका एक एविडेंस मिलेगा। बट स्टिल जो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट बनाओगे वो एक नंबर जरूर यूज करेगा, एक जो हमने डॉक्यूमेंट नंबर्स दिए थे ना 19, 17 और 15 में, वहां से एक नंबर जरूर पिक करेगा। ये पिक करेगा 17 से, लेकिन कोई भी विजिबल नहीं होगा ये जो रिक्वेस्ट जो भी जनरेट करोगे। लेकिन जब पेमेंट कर दोगे तब जरूर वो विजिबल होगी। पहले रिक्वेस्ट करते हैं जनरेट, फिर देखते हैं कहाँ पे विजिबल होगा या नहीं होगा ये। तो रिक्वेस्ट के लिए डाउन पेमेंट देन रिक्वेस्ट, लेकिन उसके पहले हमारे को एक चाहिए वेंडर। ये तो कोई भी पुराना वेंडर यूज कर सकते हो या नया वेंडर। एक बार देखना है वेंडर क्रिएशन, या पुराना कोई भी यूज कर लो। अनुज नया बना लेते हैं। ठीक है, टी कोड बताओ एक। टी कोड बताओ वेंडर क्रिएशन का। FK01। फोर 401 रिक्वेस्ट पे सबसे पहले यहाँ पर हेडर में आएगी डेट, अकाउंट जो हमने अभी बनाया है, देन यहाँ पर स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए। एडवांस पेमेंट के लिए है तो ए रहेगा, ये चाहे रिक्वेस्ट है या मेड, दोनों में ए ही रहेगा। देन क्लिक ऑन न्यू आइटम। अभी यहाँ पे कोई हमने अमाउंट तो डाला नहीं, कोई भी कहीं अमाउंट तो नहीं है कहीं पर भी। नहीं। न्यू आइटम, यहाँ पे डलेगा हमारा अमाउंट, कितना एडवांस पे कर रहे हैं हम हमारे पर्टिकुलर वेंडर को। फॉर एग्जाम्पल हम पे कर रहे हैं 3000। यहाँ पर किस दिन ड्यू होगा, मतलब अगर आज पेमेंट कर रहे हो, एग्जैक्ट हमारे को गुड्स किस दिन मिलेंगे उसकी डेट यहाँ पर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 7 है, मैं डेट डालता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम इसको करेंगे सेव, सिर्फ एडवांस की अमाउंट और उसकी ड्यू डेट। तो एक 17,000 डॉक्यूमेंट जरूर यहाँ पे नंबर रेंज दे रहा है कि हमारा एक डॉक्यूमेंट नंबर बन गया जिसका नंबर है 17,000।
डिस्प्ले पे व्यू भी होगा। स्पेशल इंडिकेटर एफ दे रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट है। 39 पोस्टिंग की है इसकी। लेकिन अगर मैं इसको देखूं डॉक्यूमेंट लिस्ट में, कहीं पे भी विजिबल है? नो। इसने एक नंबर जरूर यूटिलाइज किया। कहीं भी जाके इसका बैलेंस देखोगे रिक्वेस्ट का, कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरनली भेजी गई रिक्वेस्ट है। एक एक जिसको पेमेंट करवानी थी, जो भी एंड यूजर था, उन्होंने इंटरनली रिक्वेस्ट भेजी सिस्टम में, और वो जिसको पेमेंट करनी है, एफआई का जो भी एंड यूजर है, उसको इंटरनली रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन जब पेमेंट होगी तब जरूर यहाँ पर एक नंबर आएगा। और जो 17,000 नंबर जो इसने यहाँ पे दिखाया, वो यूटिलाइज हुआ है। नेक्स्ट जो भी जब डॉक्यूमेंट बनेगा वो 17,001 ही नंबर देगा, 17,000 नहीं देगा। ठीक है, ये क्लियर है? अनुज यस। अबे Yes, sir. अब डाउन पेमेंट करने के लिए जो रिक्वेस्ट करी है उसके रेफरेंस पे पेमेंट करने के लिए डाउन पेमेंट, नॉर्मल पेमेंट में वेंडर नीचे होता है सबसे डाउन कॉलम में, इसमें होता है मिड कॉलम में। यहाँ पर हम एक डाउन पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल पेमेंट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे चेंज है कि ये पार्ट ऊपर है और अमाउंट का जो ऊपर होता है यहाँ पर पेमेंट के टाइम पर, वो नीचे है। बाकी हेडर सेम है। वेंडर नंबर 401 यही था। यस। स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए, जितने की अभी पेमेंट करी है वही अमाउंट यहाँ पर आएगा सेम, क्योंकि जितने की रिक्वेस्ट करी है उतने की पेमेंट करेंगे। 3000, क्लिक ऑन न्यू आइटम। नीचे तो हमने जो पेमेंट अमाउंट बताई वो तो पर्टिकुलर बताई थी कैश के अकाउंट में। अब यहाँ हम बताएंगे वेंडर की, मतलब पर्टिकुलर वेंडर कितना से होगा। अमाउंट सेम है, लेकिन एक अमाउंट वहाँ बताते हैं, एक अमाउंट यहाँ बताते हैं। ये क्लियर है कि यहाँ पे किस चीज़ की पेमेंट डाली मैंने? क्लियर है? यस। देन सेव। 15,001 एक नया डॉक्यूमेंट हमारा आ गया। अब अगर मैं इसको देखूं डॉक्यूमेंट लिस्ट में, ये दिख रहा है KZ, बट जो 17,000 नंबर यूज हुआ वो नहीं व्यू हुआ, क्योंकि वो एक इंटरनल रिक्वेस्ट थी। पोस्टिंग की 50, कैश क्रेडिट 29 पोस्टिंग की, स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए। अब यहाँ पे वेंडर हुआ है डेबिट। अगर इसको पर्टिकुलरली बैलेंस में जाके देखोगे वेंडर के, तो नॉर्मल बैलेंस तो है नहीं जो नॉर्मली दिखे। एग्जीक्यूट, नॉर्मल बैलेंस तो है नहीं, तो
टाइप में आकर इसको चेंज करेंगे स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन। नॉर्मल आइटम तो पहले से सिलेक्टेड है, स्पेशल जीएल आइटम्स। अब एग्जीक्यूट करेंगे तब ये बैलेंस दिखाएगा कि हाँ एक एडवांस पेमेंट पहले से गई है 3000 की। ठीक है, अबे Yes, sir. ऐसे ही जो बाकी और भी ऑप्शंस हैं वहां पर भी ऐसे ही शो होगा। ये तो नॉर्मल है लिस्ट, यहाँ पे नहीं दिखेगा। स्पेशल जीएल पे क्लिक करेंगे, यहाँ 3000 दिखेगा डेबिट, क्योंकि पेमेंट दी है हमने वेंडर को। जब क्लियर करेंगे तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और नॉर्मल बैलेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नॉर्मल इनवॉइस क्रिएशन, जितना भी हमारा नेट इनवॉइस का है। नॉट इनवॉइस, इनवॉइस डेट। अच्छा, जो डाउन पेमेंट हमने दी है और जो नॉर्मल हमारा इनवॉइस होगा वो डाउन पेमेंट से ज़्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा? ज्यादा होगा। ना बराबर भी हो सकता है, हो सकता है। बट कम। नहीं, राइट, सो बराबर हो सकता है 3000 या 3000 से ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अभी करें 10,000। नॉर्मल हमारी एंट्री क्या होती है परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर आएगा मीन्स हमारा परचेज अकाउंट। सिमुलेट, तो सिमुलेट कर रहे हैं तो ये एरर नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 3000 की पेमेंट पहले से एग्जिस्ट करती है जो कि हमने एडवांसेस दी है। जब भी किसी वेंडर का कोई इनवॉइस बनेगा तो उसकी जो भी एडवांस पेमेंट दी होगी वो एज अ इन्फॉर्मेशन इनवॉइस क्रिएट करते हुए बताएगा। नॉर्मल इनवॉइस जब भी क्रिएट होता है यही पोस्टिंग की जाती है, वही पोस्टिंग की जा रही है। वेंडर हमारा क्रेडिट यस। और परचेज अकाउंट डेबिट। अब अगर हम इसका बैलेंस देखें तो यहाँ पे 10,000 और स्पेशल जीएल में अभी 3000। नेक्स्ट स्टेप इसमें है इसको क्लियर करना, फिर इसकी फाइनल पेमेंट करना। अब फाइनल पेमेंट में भी पार्शल या फुल वो बात की बात है, लेकिन पहले जो 3000 का हमारा अमाउंट है उसे क्लियर करना। तो उसके लिए जहाँ हम पहले ही गए थे डाउन पेमेंट में, जहाँ रिक्वेस्ट से डाउन पेमेंट बनाया था उसके ठीक नीचे क्लियरिंग। सबसे पहले हेडर में डॉक्यूमेंट डेट, देन सेंटर में कौन सा पर्टिकुलर वेंडर है, और यहाँ पे तो ये इनवॉइस बता रहा है किस इनवॉइस के रेफरेंस पर
ये डाउन पेमेंट क्लियर हो रही है। यही अभी इनवॉइस बना था हमारा 19,001, 10,000 का इनवॉइस राइट अवे। अनुज then click on process down payment। ये 3,000 का हमारा इनवॉइस था। 15,001 डॉक्यूमेंट select and save। सो एक हमारा जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का अमाउंट था वो हमने क्लियर कर दिया है। जहाँ पर हम बैलेंसेस में वापस जाएंगे, एग्जीक्यूट, एक मिनट, रिपीट क्या हो गया? KZKA अभी यहाँ तक क्लियर है? बिफोर क्लियरिंग अनुज, अबे यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, sir. इसमें कुछ सिस्टम में कुछ इशू है, क्योंकि ऑल्दो ये होने नहीं चाहिए था, ये क्लियर होना चाहिए था, जबकि इसने बैलेंस को और वेंडर के बैलेंस को भी बढ़ा दिया है। तो एक बार देखता हूँ क्या इशू है। एक बार मैं इसको कल इसका फाइनल सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका कुछ ये टेक्निकल इशू है, ये हमारे साइड से नहीं है, प्रोसेस यही है जो पूरा एग्जीक्यूट किया हमने। और कल साथ में सिस्टम भी रखना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ओके Okay.